नाम लेती हूँ, तुम्हारा नाम लेती हूँ। मेरे सरकार धीरे से एक जीवन की, मेरे करतार धीरे से पहुँचने ही नदी किस्मत उन्हीं प्रियतम के चरणों तक। पहुँचने ही नदी किस्मत उन्हीं प्रियतम के चरणों तक। झलक आँखों में आती है, झलक आँखों में आती है। मेरे सरकार थोड़ी सी झलक आँखों में आती है। निभा दो टेक जीवन की, निभा दो टेक जीवन की। मेरे करतार थोड़ी सी इस प्रकार के नरक बताए गए हैं। और भक्तों, एक प्रकार के नरक में अगर प्राणी को डाल दिया जाए तो जीव अपनी औकात को भूल जाएगा। उन 24 प्रकार के नरकों में जब प्राणी को भेजा जाएगा तो न जाने क्या क्या होगा। जिस प्रकार घर में गंदगी हो जाती है, कपड़े से उसे साफ करके सफाई किया जाता है, उसके बाद में जब वह कपड़ा साफ किया जाता है तो थोड़े से सर्फ में डाल दिया जाता है और थोड़ा सा मसल दिया जाता है, और सुखा दिया जाता है तो साफ हो जाता है। अब सपोज करिए कि 24 प्रकार के नरक हैं, ना जाने कौन सा आपने ऐसा कठिन पाप कर दिया और पाप का बदला आपसे लिया जाएगा, ना कि परिवार वालों से, ना कि मोहल्ला वालों से, घर बार वालों से। जो पाप करता है उसका भोगी वो प्राणी खुद स्वयं होता है। जैसे घर में फर्श है, पोंछा लगा दिया, उसमें भी साबुन लगा दो, थोड़ा सा रगड़ दो, साफ हो जाएगा। और एक पोंछा वो होता है जिसको रसोई में साफ करते हैं। रसोई को साफ करते हैं जब रसोई में भोजन बनाते हैं तो रिफाइंड तेल चिकनाई जब फैल जाती है तो सारी रसोई, उसका चूल्हा चिकना हो जाता है। और चिकने को जब कपड़े से पोंछोगे, साफ करोगे तो कपड़ा अधिक चिकना हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर चाहे साबुन लगाओ, चाहे निरमा डालो, कपड़ा साफ नहीं हो सकता है जब तक गरम खौलते हुए पानी में उसको नहीं डाला जाएगा, तब तक वो कपड़ा साफ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से 24 प्रकार के नरक हैं। जैसा प्राणी कर्म करेगा वैसा उसका भुगतान स्वयं उसका जिम्मेदार होगा। न कुछ लेकर के आए हैं, न कुछ लेकर के जाएंगे। जो कर्म किया है, जो दान पुण्य धर्म किया है, वही साथ में जाएगा। कुछ साथ जाने वाला नहीं है भक्तों, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। लोग संसार में आने के बाद
आपने देखा होगा कोई भी अगर सीधा सज्जन प्राणी धर्मात्मा सदमार्ग पर चलने वाला खत्म हो जाए, आज तक उसने दुनिया में किसी को छेड़ा न हो और संसार से विदा हो जाए, तो लोग ये कहते हैं भगवान ने बड़ा बुरा किया, ये इंसान तो बहुत ही अच्छा था, कुछ समय और जी लेता। और बुरा आदमी अगर मर जाए तो लोग चलते समय कहते हैं कि इसको तो भगवान पहले ही उठा लेना था। तो ये पहचान होती है कि आदमी कौन स्वर्ग में जा रहा है, कौन नरक में जा रहा है। और सत्य कहा है भक्तों, दुष्ट लोग जो होते हैं, दुराचारी लोग जो होते हैं, बुरे लोग जो होते हैं, उनके लिए भगवान के पास में भी जगह नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि राक्षस हमारे पास आए। अच्छे इंसानों की जरूरत हर जगह पर होती है। आइए, कवि ने गीत के माध्यम से बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, देखते हैं उसके बाद आगे कथा की ओर। कहा है कवि ने गीत के माध्यम से वर्णन करते हुए कि तेरो दुनिया से सजे विमान और होएगी एक दिन चला चली है। होएगी एक दिन चला चली है। बड़े वीर हो गए। हे गो रावण सो बलधारी, जिनकी तेरे पवन पुहारी। रावण की सोने की लंका, बहुत बलवान था रावण। रावण के समान कोई विद्वान नहीं था भक्तों, लेकिन वो भी नहीं रहे इस संसार में। और हमारी और आपकी औकात क्या है?
कहा है अभिमान कियो थो रावण ने तो लंक जरी तस्कंदर की, और अभिमान कियो उन नारद ने तो सूरत दे दई पत्थर की। हे गो रावण सो बलधारी, जिनकी दे रहे पवन बुहारी, अरे था मेघनाथ बलवान होनी उनसे नहीं डरी है। हे को राजा कर्ण सोतानी, हे को राजा कर्ण सोतानी, जाकी रैयत एक सी जानी, किया शरण नित दान, खाक में मिल गो बहुबली है, तेरे दुनिया से मान होगी जगत चला चली है। होगी चला चली है, परीक्षण होगी चला चली है, तेरा दुनिया से उठे मान, एक दिन होगी चला चली है। लला रोहित, संसार में जो प्राणी आया है जाना तो हर किसी को है, मरना सभी को है। जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना है। गौ की चतशो मर्दाना, है गौ की चतशो मर्दाना, भीम ने मारो बन के जनाना, भीम ने मारो बन के जनाना, अरे दिल्ली में करो निशान, दिल्ली वही ऐसे है पहलो बीज जमी पे बढ़ गए, अरे अब रीना करे पठान आई रहे, बोले आनंदी कन्न भगवान की जय।
जवानी बहुत सनक की आई फेंक दूंगी आज क्या समझ होगा। अब इधर से आवाज आ रही था बोल लो बढ़ाए लो एक मशीन और बढ़वाए मशीन बढ़वाओगे ना तो उसका बॉक्स चालू ना होगी आवाज़ ना होगी उनसे कह के एक मशीन मंगवा लो ये बॉक्स चालू तो है ना तो आवाज़ में बढ़ाओ ग्राउंड में करते हो ग्राउंड सामने से वापसी बढ़ाओ। राधे हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित महाराज को कथा का आस्वादन कराते समझाते हैं। राजन परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती, बेटा रोहितास तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए पहुंच जाते हैं। जो भूतनाथ भोले बाबा ने त्रिशूल के नोक पर तीनों लोकों से न्यारी काशी बसाई थी। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि प्रभु हमें कहां पर बेचोगे? जहां तक पृथ्वी आकाश है वहां तक हमारा राज है, हमारे राज से हमें बाहर बेचिए। भोले बाबा ने त्रिशूल के नोक पर अनोखी काशी बनाई थी। आज तीनों प्राणी उस काशी के बीच में बिकने के लिए भक्तों पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से खड़े हैं जैसे मालूम पड़ता है इन्हें को किसी ने ठग लिया हो। काशी के बीच में विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी है, यहाँ पर कोई पुरुष का, स्त्री का और बेटा का लेबाल हो, मैं 3 प्राणियों को बेचने आया हूँ। बेटी जान में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भक्तों, सर्वप्रथम जिस समय आवाज लगाई है उस काशी के बीच में सर्वप्रथम सुपच्छ आ जाता है। कालू नाम का मेहतर विश्वामित्र से कहा है तीनों प्राणियों की कीमत क्या है, क्या इनका मोल है? विश्वामित्र जी ने कहा एक व्यक्ति की कीमत 20 भार सोना है और तीनों की कीमत 60 भार सोना है। सुपच्छ ने कहा मुझे सिर्फ इस पुरुष की आवश्यकता है। आज 20 भार सोना देकर के राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। चलने की तैयारी जिस समय की है तो रानी तारावती ने पैरों को पकड़ लिया, कहा महाराज याद है वो दिन जिस दिन मंडप के नीचे फेरे लगे थे, आपने अग्नि को साक्षी समझकर मुझसे वचन किया था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? पहले मुझे बेच दीजिए, उसके बाद जाना महाराज। उसी वक्त ब्राह्मण आया है, देखा है रसोई में भोजन बनाने के लिए कोई स्त्री नहीं है। सुबह को पूजन के लिए पुष्प लाने के लिए घर में कोई बच्चा भी नहीं है। दोनों की कीमत करते हुए 40 भार सोना दिया है। रानी तारावती बेटा रोहितास को ब्राह्मण ने खरीदा। जिस समय कालू नाम का मेहतर राजा हरिश्चंद्र को लेकर के चला है तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा एक सत्य के कारण, एक धर्म के कारण संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा पर पैदा हुआ हूं जो आज अपनी इज्जत को दूसरे के हाथों पर बेच दिया। पुनः लेकर के चले आए हैं। राजा हरिश्चंद्र सुपच्छ के घर भोजन नहीं कर सकते हैं। भक्तों, त्रिशंकु महाराज के जिस समय हरिश्चंद्र हुए थे, एक बार त्रिशंकु महाराज रानी सत्यरथा को बुलाने के लिए ससुराल में जा रहे थे। रात्रि का समय था। गौर करेंगे राजा हरिश्चंद्र ने कालू नाम के मेहतर के घर चौकीदारी क्यों की थी?
मेहतर के घर जल क्यों भरा था? इसका कारण क्या है बताया है। ससुराल के लिए जा रहे थे तो देखा रात्रि का समय जंगल में एक गाय कीचड़ में बैठी हुई थी। त्रिशंकु महाराज ने सूखा टीला समझ करके गाय के पीठ पर पैर रख करके आगे कदम को बढ़ा दिया। उसी समय गाय ने कहा था, पापी मैं तो वैसे भी कीचड़ में तड़प रही थी, तूने मुझे निकालने की कोशिश नहीं की, मुझे अंदर और दबा दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस कार्य के लिए तू जा रहा है और पुनः लौट करके जब इस स्थान पर आएगा तो मनुष्य से तू गधा बन जाएगा। ऐसा ही होता है। जिस समय त्रिशंकु महाराज पहुंच जाते हैं, रानी सत्यरथा ने देखा सुंदर भोजन बनाया है, भोजन नहीं किया है। सारा समाचार अपनी पत्नी को बता दिया। प्रातः काल जब हुआ, चलने की तैयारी करते हैं, उसी जगह पर त्रिशंकु महाराज जब आए हैं तो उसी वक्त मनुष्य से गधा बन गए। रानी सत्यरथा ने देखा त्रिशंकु महाराज गधा बन गए। कहा, मां मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। गाय ने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता है। अगर कोई भी पतिव्रता स्त्री तेरे ऊपर एक लोटा जल ढाल देगी तो तू पुनः गधा से मनुष्य बन जाएगा। भक्तों, काशी के बीच में पहुंच जाती है। एक भट्टा मालिक वाले के पास में कहा, मुझे नौकरी करना है। मालिक ने कहा, एक अबला जाति गधा को साथ में लाई है, अपने जीवन की नैया चलाएगी, कोई बात नहीं, भट्टा पर बनी रहेगी। काशी में नौकरी जिस समय करने के लिए रानी सत्यरथा लग जाती है, एक बार मालिक ने कहा है कि अपने सिर पर रानी सत्यरथा ईंटों को धर के लाती है और गधा को पैदल चला के लाती है। ये दृश्य राजा ने देख लिया। कहा कि मेरी बात एक समझ में नहीं आती है, तुम अपने सर पर बोझ रख के लाती हो, उस गधा को पैदल खाली क्यों लेके आती हो? तो रानी सत्यरथा ने उस राजा को हाल बता दिया, ये कोई गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं। भट्टा वाले मालिक ने कहा, तेरे माता पिता ने इस गधा के साथ में तेरी शादी कर दी। रानी ने समाचार बता दिया कि गाय ने श्राप दे दिया है मेरे महाराज को, कोई पतिव्रता स्त्री अगर एक लोटा जल ढाल दे तो मेरे पति गधा से मनुष्य बन जाएंगे। भक्तों, आज महाराज ने देखा है उस अबला जाति की मजबूरी को समझते हुए चारों तरफ निमंत्रण पत्र भेज दिए, विशाल भंडारे का आयोजन प्रारंभ कर दिया। गधा को बीच में बिठा दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया, सभी लोग प्रसादी को पाते जाएं, भोजन करते जाएं और एक एक लोटा जल गधा के ऊपर चढ़ाते जाएं। पंडाल विशाल लगा है, सारे लोग भोजन करते जाते हैं, जल चलाते जाते हैं। सुबह से शाम हो गई कथा के प्रेमी भक्तों, पर त्रिशंकु गधा से मनुष्य बनकर के तैयार नहीं हो पाए। गधा के गधा रह गए। मालिक ने देखा सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी इसका पति, इसका मतलब पृथ्वी पर कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। लेकिन याद रखना माताओं, अगर पतिव्रता स्त्री नहीं है आज, तो हमारी पृथ्वी टिकी किसके ऊपर है? आज भी पतिव्रता माता बहनाएं हैं। अगर आज आदि शक्ति नहीं होती तो ये पृथ्वी हमारी नहीं होती। सुपच्छ की पत्नी नहीं आई भोजन करने के लिए। राजा को पता चला है कि सुपच्छ की पत्नी महत रानी भोजन करने के लिए नहीं आई है। महाराज ने सूचना कर दी, बुलाया, कहा एक लोटा जल में क्या तेरा बिगड़ जाएगा? एक बिना पति की अबला नारी कहां भटक रही है? कोई बात नहीं है, तुम पतिव्रता स्त्री हो तो चल इसके ऊपर ढाल दो। महत रानी ने कहा, शर्त एक है, मैंने आज तक अपनी नजरों से अपने पति के अलावा किसी पुरुष को देखा नहीं है, और आप जल चढ़ाने की बात करते हो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। और पतिव्रताओं का धर्म ये कहता है कि अपने पति के अलावा किसी मर्द को अपनी नजरों से नहीं देखना चाहिए। भक्तों, रानी सत्यरथा कहने लगी है, दीदी तेरा भी एहसान हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता है। याद रखना भक्तों, उसी समय में रानी ने कहा था कि जल तो मैं ढाल दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, जल भरना पड़ेगा
मेरे घर आकर के नौकर बन के रहना पड़ेगा। तो रानी सत्यवती ने कहा था, दीदी अगर मेरे पति तेरे घर जला करके नहीं भरेंगे तो इसके अंश वंश का तेरे घर आकर के अवश्य ही जल भरेगा। तो भक्तों वही समय आ गया, त्रिशंकु महाराज के हुए हैं हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र आज कालू नाम के मेहतर के घर बिक जाते हैं। और वही सत रखा था तो महाराज हरिश्चंद्र ने 31 बूंद उस अबला ने, मेहतरानी ने 31 बूंद जब उस गधा के ऊपर डाली तो 31 ही दिन राजा हरिश्चंद्र ने कालू नाम के मेहतर के घर जल भरा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा ने कहा कि आप भोजन नहीं कर सकते हो, भोजन करने के लिए दुकान नियुक्त कर दी जाए। प्रथम दिन हुआ है, भोजन पाने के लिए बैठे, विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा है। उनके धर्म को डिगाना चाहते हैं, उनके सत्य को डिगाना चाहते हैं, पर धर्म पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती है, सत्य की कभी पराजय नहीं हो सकती। अगर दृढ़ कर लिया है, दृढ़ कर लिया है तो दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। आज भक्तों देखा है, दूसरे दिन भोजन पाने के लिए बैठे, पुनः विश्वामित्र भिखारी का रूप बना लेते हैं, राजा को भोजन नहीं करने दिया। धीरे धीरे दिन 27 गुजर गए, जेठ का महीना है, एकादशी का दिन है। ब्राह्मण ने कहा अपने लाला को पुष्प लेने के लिए भेज दो। पिंकी कहाँ है? पिंकी